तो अगला पानी का स्रोत लगभग 3 किलोमीटर दूर है और ये हमारे पार्टनर। बोतल भरनी है हमें? हाँ, आधी हो गई तुम्हारी, आधी भर लेते हैं क्योंकि 3 किलोमीटर है। लो बोतल निकाल लो आप मेरे बैग से। एक सिप ले लेती हूँ। मैं भी ले लेता हूँ। पानी हम दोनों जने पी लेते हैं क्योंकि आगे जाके पता नहीं कहाँ पे पानी मिले, क्योंकि 3 किलोमीटर तो लिखा है। यहाँ का 3 किलोमीटर मतलब 4-5 किलोमीटर। तो आप भरो पानी, ये यहाँ पर स्रोत है पानी का। जूता ही बचाना आपने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पानी भर लिया अपना। पानी भर के अब कैप वैप लगा रहा है बल्लू। इस बार देखता हूँ कैप अच्छे से लगा पाता है कि नहीं। तो ये यहाँ पर का ट्रैक जो है देख लो, हमारा रह गया। कैप अच्छे से नहीं लगा। मैं चेक कर लूँगा। आप इधर को आओ थोड़ा सा, ये रख लो इधर को। और दिखाओ इधर को। पानी भर गया फिर हमारा, ठीक है। ये देखिए प्लेन मैगी। पहाड़ों में तो कैसे भी मैगी अच्छी लगती है। अभी गाइस हमें इतना और जाना है, इतना और अभी नज़रों के सामने इतना और जाना है। और व्यू देखो, वो तो अब दिख भी नहीं रहा। सही बात है। हाँ, जहाँ से हम आए थे वो दिख भी नहीं रहे। हम बहुत ऊंचाई पे आ गए और मैं केजरीवाल बनी हुई हूँ। ये चलो भाई, चलो मजा आ रहा है। इसके लिए ही तो आए हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। मीठी तक तो और ज़्यादा ख़राब था। जितनी मेरी टांगे नहीं है उससे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पत्थर हैं। तो अब एक एक स्टेप रखना मेरे लिए भारी पड़ जा रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऊंचा पैर करना पड़ रहा है। अभी मैंने ये किया है वाइड एंगल, तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, बट आप अंदाज़ा लगा लो कि लोग छोटे दिख रहे हैं, पत्थर बड़े बड़े दिख रहे हैं। बट ये है कि इसका भी एक्सपीरियंस लाइफ में करना था। इसी साल कर लिया और सडन प्लान बनाया। जिस दिन हमने काशीपुर छोड़ा उसी दिन रात को हम सोच रहे थे कहीं और जाने की, बट ट्रेन का हमारा बुकिंग वगैरह रिजर्वेशन नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट रात को हमने ये प्लान बनाया और सुबह हम निकल पड़े। बाकी आपके सामने है सब कुछ। क्या शांति है यहाँ पर, सुकून। इसी की तलाश में हम लोग यहाँ आए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो आज शाम तक, शाम की आरती तक, क्या बोल रहे हो? आ रही हूँ, बस पहुँच गई। आज शाम की आरती तक हमें रुद्रनाथ तक पहुँचना है ताकि हम वापसी कर सके आधे रास्ते तक। और अगर आज हम वापसी कर लेंगे तो कल हम नीचे पहुँच जाएंगे और घर को निकल जाएंगे। जब हम नीचे पर्चा बनवा रहे थे 200 रुपये वाला जो था वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने बाल मत ओपन करना। अब वो क्या है उसका रीज़न आप लोग मुझे बताइए, मैं अपने अंदाजे समझने का प्रयास करती हूँ। बाकी हम जो सुंदर सी लोकेशन में पहुँचे हैं और सामने शायद नर नारायण पर्वत भी दिखाई दे रहा है या उसी का कोई पार्ट, वो भी दिखाती हूँ। तो भाई हम यहाँ पे हैं, इतना मज़ा आ रहा है क्या बताऊँ। थकान हो रही है पर मज़ा बहुत आ रहा है, मज़े ही मज़े। क्या बोला था तू वो डायलॉग जेठालाल का जो कहता है मज़ा ही मज़ा, कहता है क्या कहता है? चलो ये भूल गए हमारे मित्रवर। क्या बोलता है मुझे याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, बाय। देखिए चौक वाले पहाड़,
अभी एक और टॉप दिख रहा है इसके बाद, और वो देखो इधर से ना, इधर का दिखा देना। यहाँ से दूसरा पीक स्टार्ट हो गया है। देखो ये सामने जो जा रहा है ना रास्ता, लोग जाते हुए दिख रहे होंगे आपको, मैं दिखाती हूँ जूम करके। इधर है शायद, हाँ ये लोग जा रहे हैं, तो हमें इधर को जाना है अभी। और फिर भी हमने एक अचीवमेंट किया है कि हमने आधा रास्ता है, 60% बोल लो उतना कवर कर लिया है। नीचे से जो पीक दिखाई देता है वो यही वाला है, और हम इस पहले वाले पीक तक पहुंच गए हैं। और ये हमारे साथी ट्रैकर्स, और ये मैं आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ। ये जो नीचे अभी यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, हाँ ये वाला जो एरिया है, यहाँ से अभी हम 1 घंटा पहले चले थे। और वो नीचे जो आबादी वाला एरिया है ना, वो है आपका सगर विलेज। वहाँ उससे उधर को आता है पुंग विलेज, वो पुंग बुग्याल। वो तो कुछ लग ही नहीं रहा है यहाँ से देखने में, बहुत टफ था गाइस। अभी तक जितने भी हमने लाइफ में ट्रैक किए उनमें सबसे ज़्यादा टफ। और अब यहाँ से आगे को बढ़ना है हमें। किसी ने हमें बोला कि असली ट्रैक तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। देखते हैं। यहाँ से दूसरा पीक स्टार्ट हो गया है। देखो ये सामने जो जा रहा है ना रास्ता, लोग जाते हुए दिख रहे होंगे आपको, मैं दिखाती हूँ जूम करके। इधर है शायद, हाँ ये लोग जा रहे हैं, तो हमें इधर को जाना है अभी। और फिर भी हमने एक अचीवमेंट किया है कि हमने आधा रास्ता है, 60% बोल लो उतना कवर कर लिया है। नीचे से जो पीक दिखाई देता है वो यही वाला है, और हम इस पहले वाले पीक तक पहुंच गए हैं। और ये हमारे साथी ट्रैकर्स, और ये मैं आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ। ये जो नीचे अभी यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, हाँ ये वाला जो एरिया है, यहाँ से अभी हम 1 घंटा पहले चले थे। और वो नीचे जो आबादी वाला एरिया है ना, वो है आपका सगर विलेज। वहाँ उससे उधर को आता है पुंग विलेज, वो पुंग बुग्याल। वो तो कुछ लग ही नहीं रहा है यहाँ से देखने में, बहुत टफ था गाइस। अभी तक जितने भी हमने लाइफ में ट्रैक किए उनमें सबसे ज़्यादा टफ। और अब यहाँ से आगे को बढ़ना है हमें। किसी ने हमें बोला कि असली ट्रैक तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। देखते हैं। वाह गाइस, वो पीछे अरे वो मैंने इसमें लैपटॉप में लॉगिन कर रखा था, उसको रियलिटी में लगा खोल के शायद। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पनार बुग्याल के पास, और बहुत ही खूबसूरत का व्यू आ रहा है। और यहाँ से दूसरा ट्रैक हमारा स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पनार बुग्याल के पास में आपके रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर से अपने पास रखना, उसको खो मत देना, और उसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करके रखना अपने पास। नहीं तो ऑनलाइन करो, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। मैं ज्ञान ऐसे दे रही हूँ जैसे कि मैं अनोखी हूँ दुनिया में। व्यू
मोनाल हमें देखने के लिए मिली, जो हमारा राजकीय पक्षी है, और ये अभी ऊपर को जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है। बबलू, कहाँ जा रहे हो हिमालय में? संन्यास ले रहे हो क्या? ऐसा ही लग रहा है, जितनी दूर हम आ गए हैं रोड से वापस जाने के चांसेस भी नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। गोल्डन माउंटेन्स हो चुके हैं और ये हमारे ट्रैकर आ रहे हैं। बर्फ़ भी पड़ी मिली हमें और बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे रुद्रनाथ। आधा घंटा 1 घंटा और लगेगा। ठीक है, आओ फिर आओ चलते हैं। सनसेट का फोटो ले। गाइस, शाम के 6:30 बज चुके हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट हमें 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है इस ट्रैक को करते हुए, रुकते रुकाते जैसे भी हम आए हैं। और अब फाइनली घंटियों की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई देने लगी है। इससे बड़ी जो ट्रेल है, ये माउंटेन की जो पूरी बेल्ट है हिमालय की, ये मैंने आज फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी बेल्ट देखी है। लेकिन अफसोस इस बात का है, हमने सोचा था हम 4-5 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट यहाँ 6:30 हो चुके हैं और अभी तक हम यहाँ नहीं पहुँचे। मैं आपको एक बारी पूरा इसका सर्कल करके दिखाती हूँ। और देखिए सामने लाइट भी चलती हुई दिख रही है, वो है। और ये पूरी रेंज, हिमालय की इतनी बड़ी रेंज शायद ही कहीं और से देखने को मिलेगी। वो तो है। माय गॉड, हाँ वही कह रही, सामने आ गया है। बट रास्ते का बहुत मतलब 70% जो टफ ट्रैक था वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट। अब मंदिर के पास पहुँचती हूँ, फिर कैमरा ऑन करती हूँ। थोड़ा सा वो हो जाता है। एनर्जी है गाइस। शाम के 7:30 हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से, देखो अभी उधर लोग लाइट जलाते हुए आते हुए दिख रहे होंगे। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे शूज़ अपने उतारने हैं। मिलेंगे अपने शूज़ वापस? खैर मेरे तो गंदे ही हो गए, मेरे तो कोई क्या ही छोड़ेगा, आपके छोड़ सकते हैं। ये है गेट रुद्रनाथ का, तब यहाँ चलते हैं। शूज़ एक ही जगह पे उतारते हैं फिर सारे। हाँ, मैं तो उधर सोच रहा था। हाँ, किसी के हटा दो, अपने लगा दो। रात का व्यू दिखाते हैं। और एक लड़का आया है, उसके पास भी सामान है। गॉड, भीड़ मैं जरा सॉक्स में। भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है। भीड़ देखिए। माता की फोटो ले आ। कहाँ से? वो सामने है ना माता का मंदिर, भवानी का। नहीं, अभी को डर लगता है। ये तो है भवानी का मंदिर। जय माता भवानी, जय भवानी। सुबह सुंदर नज़ारे दिखेगा खिड़कियों से। सुबह ठंड भी खतरनाक होगी। चले
चलो मैं वही कह रहा था ना, पहले हम निपटा लेते हैं, फिर आराम से बैठने में अच्छा लगता है। कुछ वो भी देख लेंगे खाने पीने का आइटम ना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो अभी थोड़ा रिलैक्स मिला है। ठीक है, पहले मैं सुबह के 5:30 बज गए हैं और हम लोग हिमालय की वादियों में रुद्रनाथ टेम्पल में सनराइज़ होने वाला है, किसी भी टाइम हो सकता है। नीचे कोई सा कुंड है और यहाँ पे रहने के लिए धर्मशालाएं बनाई गई हैं। यहाँ पे हमें शूज उतारने पड़ेंगे अपने, तो शूज उतार के चलते हैं। ये है मेन गेट। चलो अंदर को चलते हैं अब यहाँ से। अभी आरती स्टार्ट नहीं हुई है और क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है तो यहाँ पे उजाला बहुत जल्दी हो गया है। चलो अब ब्लैंकेट वापस करते हैं। मैं बनी हुई हूँ भालू। आ गया मंदिर। ओम रुद्रेशाय नमः। प्रसादी तो यहाँ से मिल जाएगी। पूजा तो तुम्हारी पर्सनल पूजा होती है आरती के बाद। ये है रुद्रनाथ। आरती अभी शुरू है। आरती अभी 9:30 9:30 बजे आरती होगी, यानी कि हमने आपको सही बताया। क्या 9:30 बजे आरती होती है सुबह की, वो सही बताया था उन्होंने। यहाँ से खींचेगा ना कोई, यहीं से खींचो। ये बना दे। तो ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। सामने रुद्रनाथ बाबा का मंदिर है। अभी मंदिर वैसे बंद किया गया क्योंकि फ़ोटोशूट की वजह से इश्यूज आ जाते हैं और हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम अपना ट्रैक यहाँ से वापस नीचे की ओर करेंगे। दर्शन कर लिए हम लोगों ने। अब हम वापस नीचे की तरफ को जा रहे हैं और यहाँ पर हमने रूम लिया था, दिखाती हूँ। पहाड़ी बाखली वाले स्टाइल में घर बनाए हुए हैं, लेकिन ये सब के सब धर्मशालाएं हैं और एक रूम के अंदर 12-15 लोगों को भरा जा रहा है। इसके अलावा ये वाला जो है ना, ये वाले में हमको मिला था स्टे करने के लिए। ये वाला, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है वॉशरूम की, आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बस आप एक रोबोट हैं जिसको रात को सोना है तो बस यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाएगा 200 रुपये पर हेड। उसके अलावा आपको कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी यहाँ पे। हाँ, रात को भंडारा होता है तो आपको 2 चमचे खिचड़ी मिल जाएगी। वो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है और खाना वाना भी नहीं मिल रहा है ज़्यादा। लाइए, मेरा ये नहीं है, ये नहीं है मेरा। हम लोग वापस जाने के लिए रेडी हैं। आप बताइए, रेडी हैं? वैसा ही होगा अप डाउन कल की तरह। कल हमने बहुत ट्रैकिंग करी है पर कल ना हालत सही में ख़राब हो गई थी। कल सच में यार, कल बहुत हालत ख़राब थी अपनी। मतलब इतना टफ ट्रैक था, बट जो भी है हम पहुंच गए यहाँ पे, वो एक सेटिस्फेक्शन वाली बात है। यहाँ आने के बाद सब अच्छा लगने लगा। तो अब हम लोग अपना नीचे को जाने लगे हैं। सुबह के 7:30 बज गया होगा मेरे ख्याल, 7 भी नहीं बजा होगा अभी। एक मिनट टाइम देखती हूँ, 6:50 हो चुका है और हम अभी नीचे को जा रहे हैं।
पर कोई फैसिलिटीज़ वैसे एक्स्ट्रा थी नहीं, तो कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन के लिए आए हैं दुर्गम क्षेत्र में, तो ये सब तो हो गई। और बाकी मेरे 2 पार्टनर्स आ रहे हैं पीछे से। सनराइज़ हो चुका है और क्योंकि हाँ अब जा रहे हैं वापस। इधर सनराइज़ बहुत जल्दी हुआ है, 6 बजे। देखो पाला कैसा पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ से हमको थोड़ा सा चढ़ाई करके, मतलब 6 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है। उसके बाद बहुत खतरनाक वाला डाउन है। ये हिमालय का शीतल जल और सामने है हिमालय। और ये हूँ मैं। अब तो पानी मिलते रहेगा, है ना। इस समय हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से रुद्रनाथ टेम्पल का फर्स्ट व्यू आपको दिखाई देता है। और उसके बाद आपको 2 किलोमीटर लगभग पैदल ट्रैक करना पड़ता है। ये सबसे बेस्ट यहाँ पे का व्यू है, सबसे सुंदर रास्ता है रुद्रनाथ का। और बाकी तो पूरा रास्ता खतरनाक है। अब ये देखो, यहाँ पर पूरी रास्ते में ब्लैक आइस जमी हुई है क्योंकि रात भर पाला पड़ा है। ये बर्फ़ है, ये देखो। और ये यहाँ से टपकना स्टार्ट हो गया है। और ये अभी अभी बहना स्टार्ट हुआ है। तो गाइस, ये है पित्रधार। यहाँ से आपका रुद्रनाथ की डिस्टेंस जो है वो है 5 किलोमीटर्स डाउन। और यहाँ तक पहुँचने में हमको लग गए 2 घंटे, 2.5 घंटा लग गया एक्चुअली। और उसके बाद ये यहाँ पर का व्यू है। सब लोग रेस्ट कर रहे हैं और अब आगे के लिए बढ़ना चाहिए। तो गाइस, ये है पित्रधार। यहाँ पर पितरों के तरण तारण के लिए पूजा करते हैं, ऐसा किसी ने बताया अभी। और अब यहाँ से हमारा पूरा का पूरा ट्रैक डाउन साइड है। और यहाँ से आपको पूरा गढ़वाल वैली का व्यू देखने को मिल जाएगा। चलिए, आइए आइए। आ रहे हैं चलो चलो अब भी चलो। चलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये आपका एक पॉइंट है जहाँ अब हमें पनार बुग्याल तक पहुंचना है ना। इसके बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं पनार बुग्याल के पास में। और टाइम, हम जब वहां से चले थे और अभी के बीच में लगभग 3, साढ़े 3 या 4 घंटे का टाइम हो चुका है। और गाइज, ये ट्रैक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कितना किलोमीटर हमने कर लिया, कुछ पता है? 9.5 किलोमीटर हम कर चुके हैं। हाँ, तो आप ये मान के चलो, यहाँ से 9.5 किलोमीटर हमने कर लिया है। और उधर है आपका पनार बुग्याल, वो यहाँ से आधे किलोमीटर की डिस्टेंस में। और वहाँ से हमको 13-14 किलोमीटर्स और नीचे जाना है। तो बस
जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो हमने उस वाले जहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है ना, वहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह कराया था। और हमें लगा था कि बस अभी जो सामने पहाड़ दिख रहा है ये वाला, इसको क्रॉस करके बस पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा ही रह जाएगा डाउन वाला। बट हमें क्या पता था कि इसके बाद तो हमको 4-5 पहाड़ और क्रॉस करने हैं, और उसके बाद 5 किलोमीटर डाउनवर्ड वाला जो ट्रैक है वो करना है, और उसके बाद फिर लास्ट का 1 किलोमीटर हाइट वाला ट्रैक करना है। व्यू ऐसा हो रहा है हाँ, कि आंखों में लॉक कर लूँ मैं। लॉक कर लो भाई, क्योंकि बार बार तो आना होता नहीं है। क्यों, हाँ वो तो है। कैसा लग रहा है फिर? आपका एक ड्रीम पूरा हो गया है। बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं फिर, हमें टाइम से पहुंचना भी है। चलिए कर्णप्रयाग वगैरह निकलना है। ठीक है, देखते हैं कि हम स्टे कर्णप्रयाग में करेंगे या फिर नीचे सगर में करेंगे। कर्णप्रयाग में करेंगे तो हमको थोड़ा व्यू अच्छा मिल जाएगा, सगर में करेंगे तो आराम अच्छा मिल जाएगा, बट नेक्स्ट डे के लिए ज़्यादा हो जाएगा ट्रैवल अपना। यहाँ के कौवे भी काफ़ी हट्टे कट्टे हैं। बॉडी बिल्डर है कौवे यहाँ के, है ना? हवा में बाल कैसे लहरा रहे हैं उनके, हेयर को देखो। यहाँ पे भी हाँ, ये कल इस समय भी हम लोग लुईटी में ही थे, और अभी नीचे को जा रहे हैं। तो लुईटी में पहुँचे, हम लोगों ने खाया आलू का पराठा और चाय, जो कि बहुत टेस्टी था। बहुत टेस्टी खाना बनाया था उन्होंने। यहाँ पे बात ये है कि कॉस्ट तुम्हें कितने पड़ जाए, टेस्ट अच्छा मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा था बट आज मिल गया। अब यहाँ से जितना हम लोग ट्रैक कर चुके हैं इतना ही हमें और ट्रैक करना है, बट ये वाला थोड़ा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि ये पूरा पथरीला रास्ता है और खड़ी चढ़ाई है। और एक चीज़, अभी मैंने लगाई है बिंदी, जो कि मेरी शर्ट से मैच कर रही है, और ये खो जाती है, इसलिए मैंने बैकअप में बिंदी यहाँ पे चिपकाई थी, एक और चिपकी है वहाँ पर। तो अब चलते हैं, बहुत थकाने वाला है, सफ़र होने वाला है। शाम के 5 बजे तक भी अगर हम पहुँच जाएँ लुईटी से नीचे सगर विलेज तक, तो हमको रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। 12.5 किलोमीटर्स हम लोग ट्रैक करके नीचे आ चुके हैं, और मौली खड़क को क्रॉस कर लिया है। अब उसके बाद जो आता है हमारा वो है पुंग बुग्याल। पुंग बुग्याल तक पहुंच जाए फिर तो ऐसा लगेगा कि जंग जीत ली हमने। बस वैसे भी अब तो हो ही गया है, हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, वो पूंछ भी थोड़ी लंबी है, कोई बात नहीं। पानी पीते हैं, ज़रा पानी निकाल लो मोटे। पेड़ तो उधर था, यही वाले पेड़ की बात कर रही थी मैं, इसमें छाया नहीं थी यार। अरे पानी दे दो यार, धूप में पानी पीना और अच्छा लगता है। चलो हमारा एक साथी बहुत पीछे रह गया है। अब हम सोच रहे हैं हम अपनी स्पीड से चल ही लेते हैं, क्योंकि एक बारी रुक गए ना तो फिर ब्रेक लग जाता है पैरों में, तो वेट नहीं कर सकते। वो आ ही रहा है अपनी स्पीड से, है ना। इन रास्तों को देख करके मैं सोच रही हूँ कि कल हम लोगों ने कैसे करा ये वाला ट्रैक। अब ये रास्ता देखिए, ये चलने लायक है, लेकिन कर लिया हमने कल 20-22 किलोमीटर, और अभी हम काफ़ी नीचे आ भी गए। तो गाइस 3 बज गए ना, और हमारे अब पैर कहीं को भी जा रहे हैं, आगे पीछे किसी भी डायरेक्शन में चले आ रहे हैं, और अभी हमको शायद 2 घंटे और लग सकते हैं नीचे सगर तक पहुंचने के लिए। वापस से हम लोग पहुंच चुके हैं पुंग बुग्याल में, और देखो हम लोग कहाँ से आए हैं। ये जो पीक है, यहाँ पे इस पीक में चढ़ करके, इस वाले पीक में चढ़ करके हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई थी,
और उसके पीछे 4-5 पहाड़ियाँ और है और उसके बाद 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो भाई सोचो, और इतना आज हम उतर के भी वापस आ गए। अब आगे चलते हैं गाइस, यहाँ पे थोड़ी देर चाय वाय पीते हैं। मेरे ख्याल से नीचे उतरने में हमको अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा। तो 1-1.5 घंटे के लिए थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी है नहीं बिल्कुल भी। पैर तो हम जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी उसकी तरह पैर हैं दो, क्योंकि ज़रा सा बेंड करने में गिर जा रहे हैं। मतलब औरों का पता नहीं, मैं तो गिर जा रही हूँ। तो यही है, कैप मैंने उतारी नहीं क्योंकि एनवायरनमेंट यहाँ का थोड़ा सा ठंड वाला है, तो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये वो मैंने स्टिक लिया था, मैं मुंह धो रहा हूँ। फुल टेंड होकर के हम लोग सगर विलेज में पहुंच चुके हैं और बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर है मेन रोड। और आप देखोगे वीडियो में ही सनसेट होता हुआ आपको दिख रहा है मेरे फेस पर। हो ही गया सनसेट ऑलमोस्ट। जितना मैं नीचे नीचे को जा रही हूँ उतना धूप गायब होते जा रही है। हम लोग रोड के पास पहुँचने वाले हैं। नीचे पानी बह रहा है, देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है इसका। ये थक गया है। और ये गांव की रोड भी बहुत अच्छी है। सो गाइस ट्रैक्स, पैर में इतना गंदा छाला पड़ा है मेरे। गाइस मेरे पैर में इतना गंदा छाला पड़ा हुआ है ना, और वो भी ऐसी जगह में जहाँ एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। बाय द वे मैं आपको रूम दिखाना चाह रही थी। रूम हमने उन्हीं के वहाँ लिया, उन्हीं आंटी के वहाँ जिनके वहाँ हमने फर्स्ट डे लिया था। और ये भी उतना ही ब्यूटीफुल है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें विंडो भी डबल है। ये है गाइस ये रूम। उधर वॉशरूम है, एक विंडो इधर है, एक विंडो इधर है, सोफ़ा सेट वगैरह। अच्छा उधर सोफ़ा है और उसके सोफ़े की चेयर है। और सो ये रूम है बहुत सुंदर। मतलब उसमें पिंकिश सा टोन था, इसमें ब्लू। मतलब वो लड़कियों का रूम, ये लड़कों का रूम, ऐसा कुछ दिख रहा है। और ये वैसे 3 हेड वाला है, क्या बोलते हैं पता नहीं, 3 पर्सन वाला। और बहुत बढ़िया रूम है। और हालत अपनी बहुत ख़राब है। आप सोचो, ये देखिए मेरे गले में टैनिंग कितनी ज़्यादा, मेरे फेस पे फुल टैनिंग है। वो अभी पता नहीं चल रहा ना, 1-2 दिन बाद दिखेगी असली टैनिंग। तो अब सोचो हमने 22 किलोमीटर समथिंग कल हाइट पे ट्रैकिंग करी है, और आज वही हम नीचे को आए हैं। और पूरे रास्ते भर में एक जगह भी वो रास्ता अच्छा नहीं है। मतलब वो रास्ता है ही नहीं। वो ट्रैकिंग है, प्रॉपर जंगली ट्रैकिंग है वो। मैं आपको छाला तो दिखाऊं मेरे पैरों का। ये देखिए ये छाला कैसी जगह पे हुआ है, और ये काफ़ी मोटा सा है। यहाँ पे तो कुछ उम्मीद ही नहीं थी ना। छाले तो इधर पड़ते हैं, इधर पड़ते हैं। यहाँ पे कैसे पड़ गया ये वाला, जबकि ठीक है। अब अभी पानी गर्म करके नहाना धोना करना होगा, थोड़ी उससे रिफ्रेशमेंट होगी बॉडी में। तो ये बाइक अभी तक चली है 251 किलोमीटर्स हल्द्वानी डिग्री कॉलेज से यहाँ सगर विलेज तक। अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं हल्द्वानी को, और गाड़ी में टाइम लगा है 6 घंटे 29 मिनट। तो टाइमिंग तो ठीक है हमारी उस हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं। गाइस कल के ट्रैक की जो थकान है ना, वो पूरे घुटनों पे आ गई है। पैर अपने कंट्रोल में नहीं है। सोचो कितने अच्छे से चलते हुए आए थे और कैसे जाना पड़ रहा है। इतनी भी वो नहीं है कि अपने बॉडी के सपोर्ट से जा सकूं, दीवार का सपोर्ट लेना पड़ रहा है मुझे नीचे उतरने के लिए। बट गाइस मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, कभी भी आपको इस तरफ को आना हो तो इस लोकेशन का नाम है सगर। या यहाँ से गोपेश्वर से होते हुए आपको चोपता जाना हो तो ये जो होम स्टे है ऊपर, बिल्कुल आपको घर वाली वाइब देगा। ये इसका नाम है कंडारी होम स्टे,
और कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख ही रहा होगा इसमें। ये आंटी बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ रोड से जा कर के। ये है मेन रोड और इस यहाँ पे सामने ही रुद्रनाथ का गेट है। इससे इधर पे ये इनका होम स्टे है और ऊपर डोरमेट्री भी है और डबल बेडरूम बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आइएगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ से आगे की ओर रवाना होते हैं अपने घर की तरफ को। हाँ, ये वाला होम स्टे जो है, ये गेट है आपका, गेट से ये सामने होम स्टे है